आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.1 एलपी क्लास 12 के लिए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। इस फंक्शन को z को हमें क्या करना है, z को करना है मैक्सिमाइज। इसको करना है हमें मैक्सिमाइज जैसे कि आपको पता है कि हमें इस वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। जिसको मैक्सिमाइज करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या मिनिमाइज करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और इनको बोला जाता है, जिसमें इनइक्वालिटी साइन है उनको बोला जाता है कंस्टेंट। इस इनइक्वालिटी साइन का मतलब होता है यहाँ से ले यहाँ तक है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। सो बच्चों अब देखो क्या करेंगे। इस इनइक्वालिटी का ग्राफ तो नहीं होता, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको इक्वल में चेंज करेंगे। इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। 10th क्लास में हम ऐसे ही करते थे। एक्स वाई, एक्स अगर हमने 0 रखा है यहाँ पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। ये 0 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3। अगर y 0 किया आपने तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं। x आप y हो गया, x अगर 0 लिया तो y की वैल्यू होगी 5। y 0 किया तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y 0 किया x की वैल्यू होगी 2। सो अब ध्यान से देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो x पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x वाले रो पे देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना है 5 है, मैक्सिमम 5 है। तो हमें इतना डिस्टेंस लेना है कि ग्राफ में 5 बने। सो ये हो गया, समथिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। y पे भी हमें 5 ही जाना है। सो x पे पहले 5 चलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। y पे 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो 0,3 कहाँ पे होता है, x पे x 0 एंड y 3। y एक्सिस पे ये पॉइंट होता है 0,3, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। अब देखना है 5,0, x पे 5 y पे 0, 5,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाने पे हमें जो लाइन मिलेगा उस लाइन की इक्वेशन यही होगी। सो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इन दोनों पॉइंट को मिला के ये लाइन हो गया 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। अब देखते हैं इस लाइन का ग्राफ क्या होगा। 0,5 कहाँ पे होगा, x 0 y 5 ये पॉइंट होता है, y एक्सिस का मतलब होता है इसका मतलब होता है y एक्सिस, ये पॉइंट हो गया। एंड 2,0 x पे 2 जाना है, 2,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब बच्चों देखो क्या करना होता है, हमें ये लाइन की ग्राफ है, ये वाली जो है इस लाइन की ग्राफ है, हमें इनइक्वालिटी साइन के बारे में देखना है। तो इनइक्वालिटी साइन का मतलब होता है ओपन हाफ, ओपन हाफ देखना होता है, हाफ देखना होता है, ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर लोअर हाफ हो सकता है। इस लाइन का इसका सॉल्यूशन या तो इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा, क्योंकि ये लाइन है। इसका सॉल्यूशन ध्यान से सुने, या तो इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा। हमें चेक करना पड़ता है किस साइड में है, इधर है कि इधर है। उसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, 0 0 लेते हैं। पुट 0 0, पुट 0 0 इन, ये इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, 0 प्लस 0 इज लेस देन 15, 0 इज लेस देन 15। इज इट ट्रू? 0 15 से छोटा ये होता है, तो ये ट्रू है। तो हमें शेडिड पोर्शन जो लाना होता है वो ट्रू वाले साइड में लाना होता है। तो ट्रू इस साइड में हुआ, ट्रू इस साइड में हुआ, क्योंकि 0 0 इस साइड में है। अब इस लाइन के लिए 0 0 इस साइड में है, तो हमें इसमें भी हम 0 0 ही लेके पुट करेंगे, चेक करेंगे। एक्चुअली हम जब भी लाइन के शेडेड पोर्शन को चेक करते हैं, इनइक्वालिटी चेक करते हैं, तो उसमें हम 0 0 पॉइंट लेते हैं।
एक केस में 0 0 पॉइंट नहीं लेते, वो केस होता है जब लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास करे। जब लाइन खुद 0 0 से पास करती है तो हम 0 0 पॉइंट लेके चेक नहीं करते हैं। अब इस वाले केस में सिंस ये लाइन तो 0 0 से पास नहीं कर रही है, तो इसमें हम 0 0 पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं। पुट 0 0 इन 5x plus 2y is less than 0. 0 plus 0 is less than 10. 0 is less than 10. Is it true? True. So true वाला शायद में हम इसको पेंट करेंगे, इस साइड को पेंट करना है। सो करते हैं इससे पेंट। इसका शेडेड रीजन इधर आया, इसका शेडेड रीजन ये आया। सो बच्चों दोनों का कॉमन क्या हो रहा है? दोनों का कॉमन पोर्शन ये वाला हो रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन हो रहा है। ये वाला पोर्शन हो रहा है कॉमन पोर्शन। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स को ढूंढेंगे, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे। हाँ जी, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन्हीं चारों में से कोई कहीं एक जगह पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी, या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी अगर मिनिमम वैल्यू मांग रहा है तो। अब हम निकालेंगे, ये हमें पता है ये क्या होता है, 0,0 होता है। ये भी पता है 0,3, और ये है 2,0। अब बात आती है ये पॉइंट क्या है। तो अगर आप ग्राफ पेपर पर करोगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, बट अगर अब ये नहीं पता है क्योंकि हमने रफली ग्राफ ड्रॉ किया है, तो हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट कैसे फ्रेम हो रहा है। ये लाइन और ये लाइन के कटने से बना है, तो यानी कि इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो यही मिलेगा। जब हम सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जो कि 10th क्लास में पढ़ी है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन 3 मेथड से हम निकालते थे, उससे जो एक्स वाई की वैल्यू मिलती है वो यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा लाइन था? 3x + 5y = 15 and 5x + 2y = 10। अब इसको एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6x + 10y = 30, 25x + 10y = 50, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -19x = -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x = 20/19। अब y की वैल्यू निकालते हैं। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन था। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x + 5y = है 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं, ये होगा 5y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 15 - 3x, 5y = 15 - 3 × 20/19। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 190, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है। 190 + 95, 285 होगा, 285 - 60 / 19 = 5y। सो अगर इसको देखो ध्यान से तो ये कितना हो रहा है, 225/19। ये 5 से ये कटेगा, ये कितना होगा, 5 4 जा 5, 5 जा 45/19। ये होगी वैल्यू, ये होगी वैल्यू हमारी 20/19, 45/19। अब ये हमारा कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब हमारे ये कॉर्नर पॉइंट आ गए, अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो ये स्टेप को मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी हो रही है।
ये स्टेप के बाद हमें क्या करना होता है, जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा काम क्या होता है वो देखो। उसके बाद हमारा वो होता है कि हमें निकालना होता है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट ऐसे लिखते हैं, कॉलम बनाते हैं और एक z का कॉलम बनाते हैं। z कितना था हमारा 5x + 3y। कॉर्नर पॉइंट जो है वो लिखते हैं 0,0, 0,3, 20/19, 45/19 and 2,0। अब ये वैल्यू पुट करो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 y की जगह पे 3 तो ये हो गया 9। अगर हमने 20/19 रखा तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे रखा तो 100/19 प्लस 45 3 जा 135 होता है 19। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 235/19। ठीक है बच्चों, अब 2 डाला अगर हमने तो ये हो गया 10। सो हमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये 20 होता, अगर हम लमसम आइडिया ले लेते हैं, अगर ये 20 होता तो डिवाइड करने पे ये सिंस 200 से ज़्यादा है तो ये कितना होता है 10 तो आता है, 10 तो आता ही आता, बट ये 200 से ज़्यादा तो 210 से ज़्यादा आएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसको छोड़ के 10 है तो हमारा यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू यही निकलेगा। वैसे आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि हमेशा 10 से वैल्यू से 10 की वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ना 10, उससे ज़्यादा है ये। सो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू ये होगी हमारी। सो z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट 20/19, 45/19 and this is equals to 235/19।